इस समय देश में एक न्यूज बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। माघ मेला प्रयागराज में शंकराचार्य का विवाद, प्रशासन का विवाद। शंकराचार्य जी स्नान करने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोका और स्नान करने से मना कर दिया। तमाम उनके शिष्यों के साथ अभद्रता की गई, प्रशासन के द्वारा चोटियाँ खींची गई। लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अगर प्रशासन मुझसे माफ़ी मांग लेती तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन प्रशासन ना माफ़ी मांग रही है, वो उल्टा नोटिस पे नोटिस शंकराचार्य को भेज रही है। मेरे फ्रेम में शंकराचार्य के बहुत कुछ लोग शिष्य हैं और इसी शंकराचार्य के शिविर में मैं उपस्थित हूँ। आइए बात करने की कोशिश करता हूँ, क्या कुछ उस समय का विवाद था, कैसे क्या हुआ था। क्या कुछ आपका नाम है बाबा जी? रविंद्र प्रताप त्रिवेदी। उस समय की घटना, एडवोकेट। हाँ, उस वक्त की घटना क्या थी, थोड़ा सा बताइए। अब घटना क्या, चारों तरफ यही दिख रहा था कि यहाँ पे अराजकता फैलाने का माहौल तैयार किया जा रहा था शासन प्रशासन के द्वारा। एक यहाँ पे अराजकता को क्रिएट करने के लिए वैसा माहौल तैयार किया जा रहा था। स्नान करने से शंकराचार्य जी को क्यों रोका गया? कि वो बोल रहे थे कि आप उतर जाइए और ये पैदल जाइए, आप उतर जाइए और पैदल जाइए, इसलिए रोका गया। कि हम ही लोगों को कि उठा के कि बंद कर दिया गया, फिर दोषी ठहराया जा रहा है हम ही लोगों को। और खुद शासन प्रशासन का व्यक्ति आया था, वो साथ में लेके गया था, खुद उसने बैरिकेटिंग खोली, सारी चीज़ें उसने खुद की। हम लोग कितने बहुत ज़्यादा 60-70 लोग ही थे। वो तो वहाँ पे उनके लोग थे, तो ऐसा माहौल ही वहाँ पे दिख रहा था कि बार बार एक्साइटेड कर रहे थे, इस तरीके से बोल रहे थे, इतनी अभद्रता के साथ हमारे गुरुदेव के साथ कि बोल रहे थे। प्रशासन कहती है कि शंकराचार्य अगर प्रशासन तो कह रहा था गुरुदेव से कि आपने गाली दी, आपने गाली दी। आज तक की कोई एक वीडियो दिखा दे उनके मुँह से अपशब्द निकलते हुए। वो तो एक्साइटेड कर रहा था। ऐसा प्रशासन क्यों कर रही थी? अब ये तो आप लोग तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, कैसा माहौल है, क्या चीज़ें हैं। वो तो ये भी प्रमाण मांग रहा है कि अपने शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांग रहा है। जाहिर सी बात है, तो कौन होते हैं वो और क्यों मांग रहे हैं? कौन होते हैं वो तय करेंगे क्या? वो देखेंगे या वो हमें लेटर देंगे नियुक्ति का? क्या लगता है प्रशासन शंकराचार्य से माफ़ी मांगेगी? अब मांगना तो पड़ेगा। धर्म के सामने अच्छे को झुकना पड़ा है। धृतराष्ट्र जो था अधर्म की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र की फौज में, कौरवों की फौज में एक से एक महाबली थे। गंगापुत्र भीष्म एक ऐसे थे कि अकेले अगर बाई चांस खड़े हो जाएं तो वो पूरे विश्व के लिए भारी थे। लेकिन कौरवों को परास्त होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अधर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। पांडव 5 थे, लेकिन उनके साथ कृष्ण था, उनके साथ धर्म था, वो विजयी हुए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ धर्म अधर्म का एक चीज़ चल रहा है। प्रशासन, शासन, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर सामने में दिख रहा है ना। चीज़ क्या है? देखिए, यहाँ पर अगर पूज्य शंकराचार्य भगवान की अकेले की बात होती तो कोई बात नहीं है। गुरुदेव भगवान एक ऐसे उदार हैं कि उन्होंने, इन लोगों ने एक चीज़ कही बहुत अच्छे से कि इन अखिलेश यादव ने इनके ऊपर में लाठियाँ बरसवाई। ठीक है, बरसवाई थी। गुरुदेव भगवान ने अकेले हाथों पे अपने शरीर पे लाठियाँ सहन करी। अखिलेश यादव ने उनसे आकर के साष्टांग दंडवत करके उनसे शरणाम गतम की कह करके मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब गुरुजी ने कहा कि हमारे गुरुजी से आप माफ़ी मांगिए। तो उन्होंने, गुरुदेव ने उनको क्षमा कर दिया। ठीक, वो केवल उनकी बात थी, वहाँ तक गुरुदेव ने उनको क्षमा करके छोड़ दिया। यहाँ पर गुरुदेव की बात नहीं है, यहाँ पर धर्म की बात है। यहाँ छोटे छोटे बटकों की चोटियाँ खींची गई। यहाँ ब्राह्मणों के साथ, बटकों के साथ जो अभद्रता की गई वो निंदनीय है। यहाँ पर जिन महिलाओं के साथ में या जिन बुजुर्गों के साथ में जो घटना घटित हुई वो निंदनीय है, वो नहीं होनी चाहिए थी। अगर पूज्य गुरुदेव भगवान की बात होती तो कोई बात नहीं। पूज्य गुरुदेव भगवान इतने सरल हैं कि वो फिर भी बोल देते कि चलो कोई बात नहीं, छोड़िए। लेकिन यहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान की ही नहीं है, यहाँ पर एक धर्म की बात है। यहाँ पर ब्राह्मण समाज, एक सत्य सनातन धर्म, ये सब चीज़ का बीड़ा है। वो लोग कहते हैं कि शंकराचार्य होने का पद, आपको शंकराचार्य पद किसने दिया?
तो एक बात बताइए कि सरकार तय करेगी शंकराचार्य कौन होता है? मैं कहता हूं कि मेरे घर में मेरे मुखिया मेरे पिताजी हैं, तो क्या गवर्नमेंट आकर के तय करेगी कि मेरे मुखिया कौन है मेरे घर में? मेरे पिताजी हैं तो मेरे पिताजी ही मुखिया हैं। तो यहाँ पर धर्म के बीच में, यहाँ पर सत्य सनातन की जो एक वृक्ष है, उस वृक्ष की 4 शाखाएं हैं, 4 शंकराचार्य। अब चारों शंकराचार्य एक दूसरे को एक दूसरा ही नियुक्त करता है, अन्य किसी को करने का कोई अधिकार नहीं है कहीं से कहीं तक। तो फिर इनको क्या अधिकार है कि शंकराचार्य से पद मांगे? और फिर गोरखपीठ के इस समय मौजूदगी उत्तराधिकारी जो इस समय मुख्यमंत्री के स्वरूप में बैठे हैं, उनके यहाँ गोरख मठ में जब गए थे पूज्य शंकराचार्य भगवान, तो उन्होंने भी शंकराचार्य कह करके इनको उद्बोधन दिया, शंकराचार्य कह करके इनका उच्चारण किया नाम को। तो जब यही शंकराचार्य मानते हैं और यही प्रमाण मांगते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा गुरुजी, क्या लगता है प्रशासन किसके कहने पे ऐसा काम की होगी? देखिए, अब प्रशासन किसके कहने पे? आप क्या उनको मूर्ख समझते हैं? किसी के कहने से करेंगे वो? मैं तो नहीं मानता। प्रशासन के किनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है ये हमें बताइए, आप बताइए। सरकार की। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जब प्रशासन किसका इंस्ट्रक्शन मांगेगा तो कहीं ना कहीं से किसी का इंस्ट्रक्शन तो मिल रहा था ना। वहाँ पे हर 2 मिनट के बाद, हर 3 मिनट के बाद वो जाते थे, एक मीटिंग करके आते थे, फिर आके फिर अनाउंस करते थे। क्यों कर रहे थे? 3 घंटे क्यों रोका गया वहाँ पे, वो भी बीच चौराहे पे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो भी घटना हुई, जैसी भी हुई, जैसा भी हुआ, जो भी हुआ ठीक है, क्योंकि कल की ख़त्म करके आगे की सोचना चाहिए। यही पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें सिखाया है और यही इसी पर हम चलते हैं कि कल में क्या घटित हुआ उसको छोड़ देना चाहिए, आज क्या होना है उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव भगवान का हमारे प्रति एक ही प्रेरणा है और पूज्य गुरुदेव भगवान का भी कहना है कि गवर्नमेंट का कोई भी व्यक्ति, यानी कि इस समय भावी मुख्यमंत्री पद पर जो बैठे हैं, वो आए, पूज्य गुरुदेव भगवान को सम्मान सहित गंगा स्नान करा करके बैठा दें, माफ़ी मांग लें। जिन अधिकारियों के द्वारा ये कृत्य किया गया है वो आकर के क्षमा मांगे, क्षमा मांग करके जय सीताराम, बस इतना ही तो है। क्या लग रहा है योगी जी शंकराचार्य जी महाराज से माफ़ी मांगे? ठीक है, अच्छा, इससे आगे फिर पूज्य गुरुदेव भगवान आप सबको बताते ही हैं, फिर जय सीताराम, राधे राधे, जय गौ माता। चलिए, अभी मेरी मौजूदगी माघ मेला के शंकराचार्य शिविर में है और बहुत सारे शिष्यों से हमने बयान लिया। बीच में किसी कारणवश रुकावट पैदा हो गई तो किसी के कहने पे उन्होंने अपना वक्तव्य बंद कर दिया। बाकी आपकी क्या विचारधारा है ऐसे शंकराचार्य के ऊपर प्रशासन की लाठियाँ या उनकी चोटी खींचना? अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपका सनी, जनपद प्रयागराज से, धन्यवाद।